Hello students, in today's lecture we are going to discuss about Arrhenius concept of acid and bases. Before discussing Arrhenius concept, we discussed general and earlier definition of acid and bases कि एसिड और बेस क्या होते हैं। हमने जो अर्लियर डेफिनेशन देखी है एसिड की लो स्टैंडर्ड क्लासेस में, हम 8th, 9th, 10th क्लासेस में भी हमने पढ़ा है कि एसिड्स क्या होते हैं जो सोरिन टेस्ट होते हैं, मींस खट्टे होते हैं टेस्ट में। सेकंड क्या है कि एसिड्स है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे हम देखते हैं, हमने जिंक मेटल ली, उसकी हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगा ZnSO4 प्लस क्या हो गया हाइड्रोजन। तो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं या पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। जैसे ही हम उस मिक्सचर के अंदर जो हमने कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व कर रखा है उसमें 1 to 2 ड्रॉप एन एसिड की डालते हैं, तो जैसे ही हम 1 2 ड्रॉप एसिड की डालेंगे वो क्या होगा, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, एसिड्स हैव एबिलिटी टू डिसोल्व सब्सटेंस इन वाटर। ये तो एसिड की डेफिनेशन है। मेनली क्या होते हैं, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, मीन्स खट्टे होते हैं। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं और एसिड्स है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे और एसिड्स हैव एन एबिलिटी टू डिसोल्व सब्सटेंस इन वाटर। नेक्स्ट क्या है, जो अर्लियर डेफिनेशन है बेस की, वो क्या है, बेस इज बीटर इन टेस्ट। बीटर मीन्स क्या है, कड़वे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, टर्न रेड लिटमस ब्लू। बेस क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। जैसे जो रेड लिटमस की स्ट्रिप है जो रेड कलर की है उसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे और फिर उसको ड्राई करेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगी। और यदि हम ब्लू लिटमस स्ट्रिप है उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे और फिर उसको बाहर निकाल के हम ड्राई करेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, बेस हैव एन एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एसिड। हमने पढ़ा है कि जब बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको न्यूट्रलाइज करेगा और किसकी फॉर्मेशन होगी, साल्ट प्लस वाटर की। अब इसमें हम देखेंगे, जैसे बेस हम यहाँ पे NaOH ले रहे हैं और एसिड क्या लिया है, HCl। जब NaOH बेस HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, NaCl प्लस क्या हो गया H2, तो क्या प्रोड्यूस होगा NaCl। NaCl इज सोल्ट प्लस क्या हो गया वाटर। एक अनदर डेफिनेशन क्या होती है कि बेस है वो स्लिपरी होते हैं, जब हम उसको टच करते हैं तो स्लिपरी होते हैं। जैसे सोप लाइक अपीयरेंस होती है, सोप को हम हाथ में लेते हैं तो क्या होती है, स्लिपरी होती है। ऐसे बेस क्या होते हैं, स्लिपरी होते हैं। ये तो अर्लियर डेफिनेशन थी। फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट ने रिसर्च की और कुछ रिजल्ट्स निकाले और उन्होंने एसिड और बेस को अनदर वे से डिफाइन किया। जैसे आज हम इस लेक्चर में Arrhenius कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम देखेंगे कि Arrhenius ने एसिड और बेस को कैसे डिफाइन किया। Arrhenius concept of acid and bases. This concept is given by scientist Arrhenius in 1887. ये जो कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस का को डिफाइन करने का, ये Arrhenius साइंटिस्ट ने दिया था। और कब दिया था, in 1887। अकॉर्डिंग टू Arrhenius हम एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे, दोज सब्सटेंसेस विच गिव H+ और हाइड्रोनियम आयन इन वाटर। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे,
एसिड्स को those substance which give H plus ion, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का मीन्स क्या है? H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव are known as acids, are known as acids। उसको हम क्या कहेंगे? एसिड्स कहेंगे। ऐसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं? H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 है नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड है CH3COOH एसिटिक एसिड है, H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, एक्सेट्रा। तो हम क्या देखेंगे कि HCl HNO3 एसिटिक एसिड है, ये 1H प्लस देंगे तो ये मोनोप्रोटिक एसिड है, बिकॉज दे गिव 1H प्लस और प्रोटोन इन वाटर। और H2SO4 में 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? डाइप्रोटिक एसिड है। अब हम देखते हैं कि जब HCl है उसको हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो HCl किस में कन्वर्ट होगा? H पॉजिटिव एक्वस प्लस क्या हो गया? Cl नेगेटिव एक्वस। जो H पॉजिटिव एक्वस है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? H पॉजिटिव है वो वाटर के साथ है H3O पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। जैसे इस HCl को मैं वाटर के साथ यदि रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे? इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, H पॉजिटिव को, Cl नेगेटिव बाहर हो गया, तो H2O H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके H3O पॉजिटिव मीन्स हाइड्रोनियम आयन प्लस क्या हो गया? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव क्या है? एक्वस है। सिमिलरली क्या होगा? HNO3 है वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा? H पॉजिटिव एक्वस, और हम क्या कह सकते हैं? हाइड्रोनियम आयन प्लस क्या हो गया? नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव एक्वस। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? HNO3 प्लस वाटर। वाटर क्या करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस क्या हो गया? NO3 नेगेटिव एक्वस। सिमिलरली क्या होगा? एसिटिक एसिड है वो वाटर के अंदर एसिटेट आयन प्रोड्यूस करेगा और H पॉजिटिव एक्वस प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम H पॉजिटिव एक्वस भी दिखा सकते हैं और क्या दिखा सकते हैं? हाइड्रोनियम आयन। व्हेन एसिटिक एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूस एसिटेट आयन प्लस क्या हो गया? H पॉजिटिव एक्वस। H पॉजिटिव एक्वस को हम हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं। अब ये सब क्या है? 1 प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो ये मोनोप्रोटिक एसिड है। क्या है ये? मोनोप्रोटिक एसिड। मोनो मीन्स 1, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन क्या होता है? H पॉजिटिव। मोनोप्रोटिक एसिड। सिमिलरली क्या होगा? H2SO4 है वो डाइप्रोटिक है। पॉलीप्रोटिक एसिड्स क्या होते हैं? जो मोर देन 1 प्रोटॉन देते हैं वाटर के अंदर, वो पॉलीप्रोटिक होते हैं। तो H2SO4 है, ये 1 से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है प्रोटॉन, तो ये क्या है? डाइप्रोटिक एसिड है और ये किस कैटेगरी में है? पॉलीप्रोटिक एसिड की कैटेगरी में। अब हम देखते हैं कि ये 1 स्टेप में क्या होगा? H पॉजिटिव इसने लॉस किया प्रोटॉन प्लस क्या हो गया? HSO4 नेगेटिव एक्वस। नेक्स्ट क्या होगा? HSO4 है वो वाटर के अंदर फिर डिसोसिएट होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? H पॉजिटिव एक्वस प्लस क्या हो गया? SO4 2 नेगेटिव एक्वस। दोनों साइड चार्ज बैलेंस है, यहाँ पे +1 और -2, ओवरऑल -1 चार्ज है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है? -1 चार्ज है, HSO4 नेगेटिव होता है। इस रिएक्शन को हम 1 स्टेप में भी लिख सकते हैं कि H2SO4 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 2H पॉजिटिव एक्वस
प्लस क्या हो गया SO4 2 नेगेटिव एक्वस। सिमिलरली हम बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जो एसिड वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, और जो एसिड वाटर के अंदर ओनली कुछ एक्सटेंट से आयनाइज होते हैं, पार्शियल एक्सटेंट से आयनाइज होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वीक एसिड। HCl, HNO3 और H2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बिकॉज दे डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। ये वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। मान लो 100 हमारे पास HCl के मॉलिक्यूल्स है, तो 100 ही वो H पॉजिटिव और 100 ही Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करेंगे। तो दोज एसिड्स विच आर डिसोसिएटेड कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। वीक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट। मीन्स 100 मॉलिक्यूल यदि एसिटिक एसिड के है, उसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो 6 to 7 मॉलिक्यूल्स ही आयनाइज होंगे, वो 6 या 7 ही प्रोटॉन प्रोड्यूस करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि जो एसिड्स है वो लिमिटेड एक्सटेंट से आयनाइज होते हैं, तो वो लेस प्रोटॉन प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको हम वीक एसिड कहेंगे। और जो एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, वो मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोड्यूस करेंगे वाटर के अंदर। नेक्स्ट हम सिमिलर वे से बेस को डिफाइन करेंगे। बेस क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि बेस क्या होते हैं। बेस आर द सब्सटेंस या दो सब्सटेंस which produce hydroxide ion, OH negative in water are known as bases। उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, are known as bases। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं बेस के अंदर, जैसे NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की होल ट्वाइस क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, AlOH की होल थ्राइस क्या है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो हम क्या देखते हैं कि NaOH और KOH है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये कंप्लीटली आयनाइज होंगे वाटर के अंदर। बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर वीक बेस, दे आयनाइज ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। अब हम देखते हैं कि जैसे ही NaOH को हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, Na पॉजिटिव एक्वस और प्लस क्या हो गया OH नेगेटिव एक्वस। OH नेगेटिव को ही हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो ऐसी स्पीसीज जो वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करती है उसको हम क्या कहेंगे, बेस। सिमिलरली KOH है, वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, K पॉजिटिव एक्वस प्लस क्या हो गया OH नेगेटिव एक्वस। सिमिलरली हम देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस क्या हो गया OH नेगेटिव एक्वस। तो दो स्पीसीज विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर आर नोन एज बेस। जो कंप्लीटली जिनका आयनाइजेशन होता है वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। जो पार्शियल या स्मॉल एक्सटेंट से आयनाइज होते हैं, जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होते हैं, वीक बेस। अब जो 1 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है वो हमारा मोनोबेसिक होता है, और जो 1 से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, पॉलीबेसिक होता है। अब हम ये देखते हैं
कि जो हरेनियस कॉन्सेप्ट है इसकी लिमिटेशंस क्या रही। लिमिटेशंस ऑफ हरेनियस कॉन्सेप्ट। हरेनियस साइंटिस्ट ने बताया कि एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच गिव प्रोटॉन और हाइड्रोनियम आयन इन वाटर एंड बेसिस आर द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। तो हम ये देखते हैं कि इसकी फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि हरेनियस ने सिर्फ क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन में ही एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया। सेकंड पॉइंट है कि हरेनियस ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया कि एसिड और बेस है उसको जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट यदि हम इसकी लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम ये देखते हैं कि हरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं और बेस क्या होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। बट कुछ बेस ऐसे हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करते फिर भी क्या है, बेस है, और कुछ एसिड ऐसे हैं जो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते फिर भी वो क्या है, एसिडिक है। तो हम इसकी लिमिटेशन में क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू हरेनियस एसिड्स प्रोड्यूस H+ और हाइड्रोनियम आयन in water and base produce hydroxide ion in water. But some substances act as an acid, but they does not produce H+. It means कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, जैसे मैं CO2 का एग्जाम्पल ले रही हूं, CO2 है, SO2 है, SO3 है। ये एसिड्स होते हैं बट ये प्रोटॉन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ये क्या है, एसिड्स है ये सब्सटेंस, बट दे डज नॉट प्रोड्यूस प्रोटॉन, ये प्रोटॉन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे CO2 को हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, कार्बोनिक एसिड की, और कार्बोनिक एसिड क्या है, एसिड है। ऐसे ही हम SO2 को वाटर में डिसोल्व करेंगे, इट फॉर्म H2SO3, ये H2SO3 की फॉर्मेशन करेगा। सिमिलरली SO3 है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसको हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो H2SO3 और 1 क्या हो गए, 4 H2SO4। ये कार्बोनिक एसिड है। सेकंड क्या है, सल्फ्यूरस एसिड है, और H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो हम ये देखते हैं कि ये सब्सटेंस है, इनमें प्रोटॉन भी नहीं है फिर भी क्या है, ये एसिड्स है। तो ये क्या रही, अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है, उसकी लिमिटेशन रही। सिमिलरली हम देखेंगे कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो बेस की तरह एक्ट करते हैं बट वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल हम देखेंगे इसमें NH3 है, CaO है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। ये क्या है, बेस है, बट दे डज नॉट गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। हम देखते हैं कि NH3 है, इसको जब हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, NH3 एक H को लेगा, H+ और OH नेगेटिव होता है वाटर में, तो NH3 ने H+ को लिया, NH4+ प्लस क्या हो गया, OH नेगेटिव एक्वस। तो हम ये देखते हैं कि इनका जो एसिड के अंदर सॉल्यूशन है वो बेसिक है, बट NH3 के अंदर कोई हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। तो ये लिमिटेशन रही किसकी, अरेनियस कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट क्या है, CaO है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, बट जब इसको हम वाटर में डिसोल्व करेंगे
तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, CaOH की होल ट्वाइस, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। ओके, तो ये क्या रही, लिमिटेशन रही अरेनियस कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। सेकंड जो लिमिटेशन है वो क्या है, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मीन्स क्या होता है, वाटर। एक्वस सॉल्यूशन, नॉट इन अदर सॉल्वेंट्स, नॉट इन अदर सॉल्वेंट्स लाइक अमोनिया। अमोनिया के केस में एक्सप्लेन नहीं किया, तो हम ये देखते हैं दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन not in presence of other solvent like ammonia and sulfur dioxide. Next limitation है, लास्ट और थर्ड लिमिटेशन है कि दिस concept does not explain reaction between acid and bases in absence of water, acid and bases in absence of water, कि वाटर के एब्सेंस में भी एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं। जैसे NH3 क्या है, बेस है, HCl क्या है, एसिड है, NH3 क्या होती है, गैस है, HCl भी हमने गैस। तो ये NH3 बेस है, HCl क्या है, एसिड है, दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, NH4Cl, दैट इज सोल्ट। ये इन द एब्सेंस ऑफ वाटर हो रही, तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया। सिमिलरली हम अनदर रिएक्शन देखें, जैसे Na2O प्लस क्या हो गया, SO3। तो Na2O क्या है, बेस है, SO3 क्या है, एसिड है। Na2O क्या होता है, सॉलिड, SO3 क्या है, गैस है। दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, Na2SO3 और O क्या हो गए, SO4। Na2SO4 क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, साल्ट है। तो जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है। बट दीज two reactions are taking place in absence of water, that is not explained by Arrhenius concept। ये दोनों रिएक्शन क्या है, इन absence of water हो रही है, बट Arrhenius साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये है, क्या है, Arrhenius concept of acid and base है, उसकी लिमिटेशन रही। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।